ये जीवन मिला है ईश्वर की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। और ये जीवन मिला है तो अपना शुद्ध कर्म में लगाएं। कलयुग में सबसे बड़ी महिमा किसकी है? नाम की महिमा है। जितना कलयुग में हरि के नाम का आप जप करेंगे, हरि के नाम का श्रवण करेंगे, हरि के नाम का भजन करेंगे, तो ये समझ लीजिए आप इस धरती से आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। ये मनुष्य रूपी तन जो है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। हाँ, मेरे ठाकुर जी जो है ना, मेरे बड़े निराले हैं, बड़े लाडले हैं, बड़े प्यारे हैं। अपने भक्तों के लिए भी मार खाते हैं मेरे ठाकुर जी। हाँ, जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा हरि की शरण में जो सच्चा भक्त है ना, तो मेरे ठाकुर जी आप सच्चे भक्त बन करके आओ। मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद कहते हैं मैं आपको हृदय से लगा लूंगा। आप सच्चे भक्त बन करके तो आइए। हाँ, सच्चे भक्त बन करके आइए। मेरे ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों को अपने हृदय से लगा लूंगा। जब तक आप सच्चे भक्त बन करके नहीं आएंगे, जब तक आपको ठाकुर जी कैसे स्वीकार करेंगे? क्या कभी मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि तुम मुझे 56 भोग अर्पण करो? ना ना ना, मेरे ठाकुर जी कभी नहीं कहते हैं कि आप 56 भोग अर्पण करो। ना ना ना, मेरे ठाकुर जी कहते हैं तुम भाव से तो आओ, प्रेम से तो आओ, मेरे शरण में तो आओ। हाँ, जिस दिन तुम मेरे शरण में प्रेमी बन करके आओगे ना, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगा। आप महाराष्ट्र गए होंगे, वहां विठलनाथ एक बड़ी प्यारी भक्त थी। क्या नाम था? सक्कोबाई। केवल एक ही नाम जपा किया करती थी, विठलनाथाय नमो नमः, विठलनाथाय नमो नमः, विठलनाथाय नमो नमः। केवल एक ही नाम जपा करती थी। हाँ, एक माता पिता जाकर के मंदिर में एक छोटी सी कन्या को ले जाकर के वहां पे छोड़ दिए। वहां के जो ब्राह्मण देवता थे सभी ने पाल पोस करके बड़ा किया। उसका नाम छोटे में क्या थी? सुखी। और जब बड़ी हो गई तो सक्को के नाम से जानी जाती थी। सदैव क्या करती? मंदिर को सफाई करती, ठाकुर जी को भोग लगाती, बड़े प्रेम से, सुंदर भाव से कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर। और हर समय केवल एक ही नाम लिया करती थी। क्या नाम लिया करती थी? विठलनाथाय नमो नमः, विठलनाथाय नमो नमः, विठलनाथाय नमो नमः। केवल एक ही नाम का जप किया करती थी। धीरे धीरे सक्कोबाई बड़ी हो गई। सभी ब्राह्मण देवताओं ने कहा अब तो मेरी सक्को बड़ी हो गई है, सक्को का सुंदर सा विवाह कर देते हैं। कुछ दूर गांव था, 20 से 25 किलोमीटर, और एक सेठ जी के यहाँ सक्को का विवाह हो गया। तो पूरा नाम क्या पड़ गया? सक्कोबाई। हाँ, सक्कोबाई नाम पड़ गया। और सक्कोबाई जब वहां घर पे पहुंची तो जब रोटी बना रही थी तो केवल एक ही नाम ले रही थी, विठलनाथाय नमो नमः, विठलनाथाय नमो नमः, विठलनाथाय नमो नमः। केवल एक ही नाम का जप करती थी। हार नहीं मानी। हाँ, सासू माँ आई, जोर से तमाचा मारी, फिर भी कहती विठलनाथाय नमो नमः। अरे कल मुही, तुझे ये नहीं दिख रहा है? तू केवल भगवान का नाम ले रही है, विठलनाथाय विठलनाथाय। देख रोटी जल गई। फिर भी एक तमाचा, 2 तमाचा, 3 तमाचा, फिर भी सक्कोबाई ने कुछ नहीं कहा। वहां से चुपचाप चल पड़ी। हाँ, चुपचाप चल पड़ी। ऐसे भक्त हैं हमारे भारत देश में। एक दिन क्या हुआ? संत महात्मा आ रहे थे, संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरि के नाम का भजन कर रहे थे और केवल एक ही नाम ले रहे थे।
ओम विठ्ठलनाथाय नमो नमः, विठ्ठलनाथाय नमो नमः, विठ्ठलनाथाय नमो नमः, विठ्ठलनाथाय नमो नमः, विठ्ठलनाथाय। पूछने लगी, अरे ये कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले विठ्ठलनाथ जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? विठ्ठलनाथ जा रहे हैं। सक्को बाई बर्तन धुल रही थी। सक्को बाई ने वहां से उठी और संतों के साथ चल पड़ी। और चलते चलते वो भी जो है कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों के बीच में सम्मिलित हो गई और केवल एक ही नाम, संतों के साथ केवल भजन करती रही। इतना दुख आने के बाद भी, हाँ, दुख आने के बाद भी नाम लेना हरि का नहीं छोड़ी ना, नाम लेना भी हरि का नहीं छोड़ी, केवल भजन करती रही, भजन करती रही, भजन करती रही। और जब पता चला ससुर को कि जो है ना, एक पड़ोसी ने कहा, जानते हो जी, जानते हो ये जो आपकी जो बहू है संतों के साथ सम्मिलित हो गई है, केवल एक ही नाम ले रही है। और क्या नाम ले रही है? विठ्ठलनाथाय नमो नमः। जैसे मेरे ठाकुर जी का वृंदावन धाम में, इस ब्रज में केवल एक ही नाम लिया जाता है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इसी प्रकार वहाँ मेरे ठाकुर जी का जो स्वरूप है महाराष्ट्र में, तो केवल एक ही नाम लिया जाता है। क्या नाम लिया जाता है? विठ्ठलनाथाय नमो नमः। देखिए सक्को बाई हार नहीं मानी, उसे विश्वास था कि मुझे भगवान मेरे ठाकुर जी मेरे गोविंद का दर्शन होगा, मेरे विठ्ठलनाथ का मुझे दर्शन की प्राप्ति होगी। ना 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 ना, केवल नाम लेते हुए जा रही थी। किसी पड़ोसी ने कहा, अरे जानते हो तुम्हारी बहू जो है कहाँ चली गई है? संतों के साथ केवल एक ही नाम का जप कर रही है। अरे जाओ लेके आओ, घर की बदनामी हो रही है। ससुर घोड़े में बैठा और चल पड़ा और जाकर के इन बालों को, इन केसों को पकड़ते हुए, कलेड़ते हुए लेकर के आया। और जब लेकर के आया, ले जाकर के पहले घर में आंगन हुआ करता था, है कि नहीं? आंगन सुंदर सा बना हुआ होता था, तो उस आंगन में एक खंभा था, तो खंभे में ले जाके उसे बांध दिए। और बांधने के बाद दरवाजा को बंद कर दिए और 2 से 3 तमाचा भी मारा ससुर। अरे तू बंद कर दाम लेना, लेकिन फिर भी बोली ना ना ना, केवल एक ही नाम जप कर, विठ्ठलनाथ। जेठ आया, जेठ मारा, सासू माँ ने मारा, पति आया, पति ने मारा। बोले तुम नाम लेना बंद कर रही है कि नहीं कर रही है? ना, मेरे प्रभु मेरे गोविंद चढ़ पड़े विठ्ठलनाथ जी और गए। बोले सक्को, ए सक्को। सक्को बिल्कुल लाल बम वो थी। सक्को, अरे तू? हाँ। प्रभु ने क्या किया, सक्को को जैसे हाथ लगाया, फिर से अपने स्वरूप में सक्को आ गई। भगवान ने कहा, अरे सक्को तू जा विठ्ठलनाथ का दर्शन करने। भगवान ने कहा, इसे मैं छोड़ तो दिया, लेकिन भगवान स्वयं सक्कोबाई बनकर के उस खंबे में अपने भक्त के लिए पराधीन हो गए और स्वयं बध गए। आप सच्चे भक्त हैं और आपको विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूपणी, तो आपको ईश्वर अवश्य दर्शन देंगे। अपने भक्तों के लिए भगवान मेरे ठाकुर जी स्वयं पराधीन है। आपको विश्वास नहीं है आपके हृदय में, तो आपको भगवान कन कन में नहीं मिलेंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आप संसार में ढूंढते रहिए, हाँ, भटकते रह जाएंगे। और जिस दिन आपको अपने आप में विश्वास हो जाएगा ना, तो मेरे ठाकुर जी आपको हर समय समक्ष खड़े हुए अपने भक्त को दिखलाएंगे। अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए स्वयं ठाकुर जी बद गए। जब ससुर आए, बोले तब भी भगवान क्या कहते हैं, विठ्ठलनाथाय नमो नमः। सक्को बाई तो चली गई, सक्को बाई को भगवान ने छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि कहीं मैं इसे फिर ये छोड़ दूंगी, इसे छोड़ दूंगा, फिर ये इन्हें बांधेंगे, फिर इसको मारेंगे। ना ना, मेरे भक्त को कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने भक्त के लिए स्वयं भगवान पराधीन होकर के खंबे में बंध गए। मेरे ठाकुर जी मेरे गोविंद स्वयं मार खाए। ससुर आया तो मारा, फिर सास आई, फिर बहू आई। भगवान ने कहा, वाह,
और जाते जाते केवल एक ही नाम जप करती गई, विठ्ठल नाथाय नमो नमः, विठ्ठल नाथाय नमो नमः, विठ्ठल नाथाय नमो नमः। और नाम जपते हुए चल पड़ी। हो दिल में तू श्याम नाम की, हो दिल में तू विठ्ठल नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। जय हो बोले विठ्ठलनाथ महाराज के। आएंगे विठ्ठलनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। भाई हाथ करिए राधा रानी सरकार जी, जरा बोला के दे। ओ दिल में तू विठ्ठलनाथ की, जरा ज्योति जगा के दे। जय हो आएंगे विठ्ठलनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे विठ्ठलनाथ जी, दिल से बुला के दे। केवल हरि के नाम का श्रवण कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। राधे राधे तो कहना पड़ेगा। जय हो हरि किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है, रे भक्तो बाबा के हाथ है, रे भक्तो बाबा के हाथ है। एक तेरी कष्ट मिटना पल भर की बात है, रे भक्तो पल भर की बात है, रे भक्तो पल भर की बात है। ओ खुशियों से झोली भर देगा, ओ खुशियों से झोली भर देगा, झोली फैला के दे। जय हो आएगा आएगा विठ्ठलनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। विठ्ठलनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू विठ्ठलनाथ जी, जरा ज्योति जगा के दे। आएंगे जय हो आएंगे विठ्ठलनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। आएंगे विठ्ठलनाथ जी, जरा दिल से बुला के दे। होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति, हो भक्ता बोलेगी मूर्ति, वे भक्तो बोलेगी मूर्ति। हो जीवन में जो कमी है विठ्ठल से मूर्ति करेगी, विठ्ठल ही मूर्ति करेगी, विठ्ठल ही मूर्ति। ओ नरसी अगर यही नहीं, हो नरसी अगर यही नहीं, तो आ
जरा दिल से बुला दे। बोले विठ्ठल भगवान की जय हो, विठ्ठल भगवान की जय हो।